हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 4 का जो आपके ईवीएस की किताब है, पर्यावरण अध्ययन की किताब है, उसका चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं 14वां, है ना। कौन से नंबर पर के चैप्टर पढ़ने वाले हैं? 14 नंबर का चैप्टर पढ़ने वाले हैं और उसका नाम क्या है? बिस्वा का खेत। बिस्वा एक यहाँ पर क्या है, एक कर्नाटक का रहने वाला एक किसान है और उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उसकी खेती के बारे में, वो क्या क्या उगाता है, कैसे उगाता है, क्या परेशानियाँ आती हैं उसको, सारी चीज़ों के बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो आप समझ लीजिए कि आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता है जो बिल्कुल सही है और ऑथेंटिक है। आपको जो थंबनेल में बताया जाएगा वही आपको अंदर भी मिलता है। तो आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर कर दें इस वीडियो को, ठीक है। और इसमें आपको वर्कबुक क्वेश्चन आंसर सारे मैं करवा दूंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। बसवा का खेत। मैं हूँ बसवा, मैं कर्नाटक के बेलवनिका गांव में रहता हूँ। मेरे अप्पा किसान हैं। जुलाई का महीना है। हर बार की तरह इस बार भी अप्पा प्याज की फसल उगाने की तैयारी में हैं। खेती करने के लिए अप्पा को कितने सारे काम करने पड़ते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो अप्पा मुझे अपने साथ खेत में ले जाते हैं। पिछले कुछ दिनों में अप्पा ने खुटी की मदद से खेत की मिट्टी को नरम किया है। पता करो, बसवा के इलाके में तो खुटी तो खेती की मिट्टी को नरम करते हैं। तुम्हारे इलाके में इसे क्या कहते हैं, उसका चित्र बनाओ और चर्चा करो, ठीक है। तो हमारे वहाँ में जो खुटी है ना, उसको कुदाल कहते हैं। क्या कहते हैं हमारे इधर, अपने इधर जो है मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें क्या कहते हैं, कुदाल, है ना, कुदाल कहते हैं उसको, कुदाल, है ना। फिर आता है उसके बाद कि किसान किसी किसान या अपने बड़ों से पूछो कि उसके इलाके में खेतों में क्या क्या उगाया जाता है। तो हमारे खेतों में यहाँ पर क्या क्या उगाया जाता है, तो देखो चावल है सबसे पहले। तो क्या है? चावल, चावल गेहूँ, है ना, चावल गेहूँ और सब्जियाँ। और क्या उगा रहे हैं हमारे यहाँ, ये चीज़ें हैं। सरसों, सरसों भी है, मटर है और दालें हैं, दालें, ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन आता है कि खेती का हुनर। खेती का हुनर क्या है कि अप्पा इस बार भी खेत में प्याज के बीज बोएंगे। बैल कुरेंगे को खींचते जाएंगे और अप्पा पीछे पीछे बीज डालते जाएंगे। अप्पा को इस तरह कुरिये में बीज डालते देखें। कुरिये में मतलब ये जो बीज डाल रहे हैं ना, इसमें यहाँ पर बीज गिरते रहते हैं और बीज अपने ऑटोमेटिक लगते चले जाते हैं। मेरा भी ऐसा करने का मन करता है पर शायद मैं इसके लिए अभी छोटा हूँ। अप्पा मुझे बीज नहीं डालने देते, कहीं मेरे हाथों से ज़्यादा बीज ना गिर जाएं। थोड़े थोड़े बीज गिराना बहुत मुश्किल है, पता नहीं मैं कब कर पाऊंगा। क्वेश्चन आता है अगला कि जानवर के अलावा और किसी तरीके से खेत को जोता जा सकता है। किसी जानवर के अलावा और कोई सा चीज़ है जिससे खेत को जोता जा सकता है, तो हम लिख देंगे हाँ, ट्रैक्टर। इससे ट्रैक्टर से आप जोत सकते हो उस खेत को। फिर क्वेश्चन आता है प्याज की फसल। प्याज की फसल कैसे होती है, ये दिख रही है ना, वो प्याज की फसल है। तो बीज बोए लगभग 20 दिन हो गए हैं। प्याज के छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, साथ ही निकल आई है खरपतवार। खरपतवार क्या होती है? जो अनावश्यक रूप से फसल में उग जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खरपतवार कहते हैं। फिर आता है कि तुम जानते हो ना खरपतवार, तुमने किसी खेत या बगीचे में देखा ही होगा कि कुछ पौधे बिना बोए अपने आप ही उग जाते हैं, ठीक है। वही होती है खरपतवार। अप्पा कहते हैं कि इसे निकालना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो सारा खाद पानी खरपतवार ही ले लेगी और प्याज की फसल कम हो जाएगी। मैं भी खरपतवार निकालने में अप्पा, अम्मा और काका की मदद करूँगा। अब प्याज के खेत कैसे होते हैं, देखो प्याज के खेत कैसे होते हैं। ये रहा प्याज के खेत। तो क्या लिखा है यहाँ पर कि हर रोज़ पौधे को बढ़ता देख मुझे बहुत खुशी होती है। अब तो ये पौधे खूब बड़े हो गए हैं, मेरे घुटनों तक ऊंचे 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 पत्ते भी पीले होकर सूख गए हैं। अब प्याज निकालने के लिए बिल्कुल तैयार है। क्वेश्चन है कि जिस फसल को आपने खेत में लगे देखा है उसका चित्र बनाओ। उसका चित्र बनाना है आपको। फिर आता है उसके बाद अगला कि जानते हो क्यों? अब प्याज के तैयार पौधे को निकालना है। प्याज की फसल में यह काम सबसे अधिक ज़रूरी है। अप्पा, अम्मा, काका, छोटी माँ और मैं भी सभी जुटकर यह काम करेंगे। समय से प्याज नहीं निकालें तो सारे प्याज ज़मीन के नीचे ही सड़ जाएंगे, फिर तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। बसवा स्कूल के बाद और छुट्टियों में अपने माता पिता की खेत में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है कि
क्वेश्चन है कि क्या तुम भी बसवा की तरह किसी काम में अपने घर के बड़ों की मदद करते हो? किस काम में करते हो? और उत्तर लिखेंगे हम कि मैं अपने घर में ख़रीदारी करने तथा घर की साफ़ सफाई करने में बड़ों की मदद करता हूँ। ठीक है, साफ़ सफाई में, साफ़ सफाई में, है ना, और घर घर में ख़रीदारी, है ना, खरीदारी में मदद करता हूँ। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्या, कि वह काम करना तुम्हें कैसा लगता है? वहाँ काम करना तुम्हें कैसा लगता है? तो कैसा लगता है, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लिख देंगे कि बहुत अच्छा या अच्छा लगता है। प्याज की फसल, देखो प्याज आ गई ना कि नहीं आ गई, तो प्याज की फसल, अरे वाह, इस बार तो बहुत छोटे मोटे प्याज निकले हैं। घर में सभी बहुत खुश हैं। अम्मा और छोटी माँ ने इलीगे की मदद से प्याज को पौधों से अलग कर लिया। हाथों को इलीगे पर ध्यान से चलाना होता है ईगो को, नहीं तो हाथ कटने का डर रहता है। अप्पा और काका ने मिलकर प्याज को बड़ी बड़ी बोरियों में भरकर बांध दिया और अब अप्पा इन्हें मंडी पे बेचने के लिए ट्रक में लेकर जाएंगे। अब आता है प्रश्नों के उत्तर कॉपी में लिखो। अब आपको कॉपी में लिखना है इनके उत्तरों को। अभी तक तो हम किताब में लिखते थे, अब कॉपी में लिखना है। पहला क्वेश्चन है कि बसवा को खेत में अप्पा की मदद स्कूल के बाद और छुट्टियों में ही क्यों करनी चाहिए उसे? क्योंकि, अब उत्तर लिख देना आप, क्योंकि बसवा को पढ़ाई के लिए पूरा समय मिल सके। ठीक है, पूरा समय पढ़ाई के लिए मिल सके। फिर आता है उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या आता है कि क्या तुम्हारे घर के आसपास कोई खेत है? वह क्या क्या उगाया जाता है? ठीक है, तो अगर खेत है तो ठीक है, तो हम वहाँ लिख देंगे क्या, जैसे कि आलू उगाए जाते हैं, आलू, गोभी, है ना, पालक, प्याज, है ना, आदि, यही उगाए जाते हैं हमारे खेत के पास है। फिर उसके बाद आता है कि बसवा के अप्पा मंडी में प्याज बेचने के लिए ट्रक में जाते हैं। सोचो इन जगहों पर पक्की सड़क नहीं होती, वहाँ फल सब्जियां को कैसे ले जाया जाता होगा? तो अब उत्तर लिखने हैं आपको कि कैसा, तो आप लिखेंगे कि जिन जगहों पर पक्की सड़कें नहीं होती वहाँ फल सब्जियां को बैलगाड़ी, किससे? बैलगाड़ी, साइकिल तथा रेडी, है ना, रेडी आदि में लाद कर मंडी बेचने ले जाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है पता करो और लिखो। यहाँ कुछ ऐसे औजारों के चित्र बने हैं जिनके नाम इस पाठ में आए हैं, इनके नाम लिखो। मैं यह भी लिखो कि तुम्हारे इलाके में इन्हें क्या कहते हैं, ये औजार किस काम आते हैं। ठीक है, तो हमें ये लिखना है। तो पहले देखो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो ये लिखा है नाम, पाठ में क्या नाम आया है और हम क्या लिख रहा है और हम उसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पाठ आया है ना, इसको हम कहते हैं क्या, कुरीगे कहते हैं, क्या, कुरीगे, है ना, कुरीगे। फिर इसको तुम्हारे इलाके में नाम, इसका हमारा हल है हमारे इलाके में। काम क्या है, खेत जोतना है, जोतने के लिए इसका क्या जाता है, इसका इस्तेमाल। फिर आता है उसके बाद हमारे यहाँ पर सेकंड, इसको कहते हैं हम खूंटी। क्या कहते हैं हम? खूंटी, है ना, क्या कहते हो इसको पाठ के अंदर? खूंटी। और हम इसको कहते हैं कुदाल। क्या कहते हैं? कुदाल, है ना। और काम खेतों में निराई के व सिंचाई के लिए, है ना, खेतों में सिंचाई एवं निराई के लिए। फिर आता है इसके बाद कि नाम बताओ, इसका नाम बताओ। तो इसका नाम है इलीगे। क्या नाम है? इलीगे, देखो इलीगे दरात,
सब्जियां काटना इसका क्या काम है, सब्जियां काटना इसका काम है। फिर क्वेश्चन अगला आता है हमारा कि फसल उगाने के लिए कई तरह के काम करने होते हैं, इन चित्रों को देखो और उन पर सही का क्रम लगाओ। सबसे पहले कौन सा काम करना रहता है, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले यहाँ पर फसल जो होती है तो जो उसको हमें काटना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है, जो ठूंठ निकले हुए होते हैं, है ना, उसको। फिर उसके बाद आपका दूसरा यहाँ पर ये कुछ रखना पड़ता है। फिर तीसरा हाथ से ऐसा करना पड़ता है ना, तीसरा। फिर तीसरा अच्छा, और चौथा फिर चौथा यानी ये है, अब ये कटाई हो रही है इसकी, चौथा हो गया। फिर ये पांचवा हो गया और ये छठा हो गया। ठीक है, तो हमने ये तो अब कर दिया। फिर उसके बाद आता है कि अपने इलाके में उगाई जाने वाली किसी फसल के बारे में पता करो, वह कैसे उगाई जाती है, क्रम से कॉपी में चित्र बनाओ। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी समझ में आ गई होगी। मैंने बहुत ही आसानी से आपको इसी की आवाज़ में मैंने सुना दिया आपको। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, तो आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, है ना। इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और 18 बच्चे 10 बच्चे डेली वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं हम अपनी अलग वीडियो में, देना उसमें हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।